नमस्ते एटीबी टैरोट लिब्रा। आज आपके लिए ये संवाद अति विशेष है। आपके मन के गहरे कोने में जो प्रश्न धरा रहे हैं, जो आशाएं अधूरी हैं, उन सभी के लिए आज की ये भेंट है। आप सब अपने मन को स्थिर करें, अपने आसपास एक दिव्या प्रकाश का आंचल फैलता हुआ महसूस करें। अपने आत्मीय मार्गदर्शक, अपने देवी देवता, अपने रक्षक आत्मा को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो इस क्षत्र पर अपना कृपा कटाक्ष बनाए रहें, ताकि आपको वे निर्देश मिल सकें जो आपके जीवन के इस मोड़ पर अत्यंत आवश्यक हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपके साथ एक दिव्य सानिध्य है, लिब्रा। ये प्रकट स्वरूप कोई देवदूत है, कोई अलौकिक शक्ति जो सृष्टि के कर्ता द्वारा भेजा गया है आपको बल देने के लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप में से कई लोग एक गहरी खंडवा से गुजर रहे हैं। किसी ने किसी प्रकार का खो दिया है, किसी अपने जन्म से, किसी ने प्रेम से और किसी के जीवन में तो एक ऐसा पल आया है जहाँ माँ पिता का दिल टुकड़े-टुकड़े हो गया, अपनी संतान को किसी ऐसी आदत के जाल में फंसा हुआ देखकर जो उन्हें निगल रही है। इस गहरी पीड़ा के बीच ये आत्मीय साथी आपके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप अकेला नहीं हैं। आपकी सीमेन आपकी सोच से बहुत दूर तक फैली हुई हैं। आप में वो शक्ति मौजूद है जो इस आंधी को पार कर सकेगी। और इसीलिए आपके रास्ते पर जजमेंट का टैरोट कार्ड प्रकाशित हो रहा है। ये कोई दंड का प्रश्न नहीं है लिब्रा, बल्कि ये एक पवित्र अवसर है। एक ऐसा समय जब आपके कर्मों का, आपकी चुनौतियों का, आपकी हार का भी हिसाब किताब हो और उसे निकल कर एक नया जन्म आपको मिले। मैं आपके भीतर एक भरी पीन दर्द को देख पा रहा हूँ, ऐसे घाव जो शब्दों से बाहर हैं। कई बार आपने वह चुना जो सही लगा अपनी पूरी समझ-बूझ के साथ, पर परिणाम वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। कृपया आप स्वयं को दोष न दें। ये समग्र परिस्थिति का परिणाम था, आपका नहीं। अब जजमेंट का समय आया है जहाँ आप इस सबसे ऊपर उठकर अपने आप को मुक्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेंथ, और वो शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है, बस प्रकाशमुख होने की प्रतीक्षा कर रही है। ये शक्ति क्या है? ये है आपकी वह अद्भुत क्षमता जो संकल्प से उत्पन्न होती है। संकल्प कि आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक अति सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, तब आपकी कुंडलिनी जागृति एक ऐसे आवाहन को जन्म देगी, जिससे आपका भाग्य आपकी ओर मुड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ आपके पक्ष में घूम रही है। इंसानी न्याय भी आपके हक में फैसला सुनाएगा। आपको वो अधिकार फिर से प्राप्त होंगे, जो आपने कभी खो दिए थे या आपसे छीन लिए गए थे। द एम्परर और द एम्प्रेस की शक्तियाँ आपके चारों ओर हैं। एक तत्व जो नियंत्रण, स्थिरता और रचनात्मकता का प्रतीक है। और फिर है द वर्ल्ड, पूर्णता सिद्धि, विजय का एक ऐसा चक्र जो आपके जीवन में पूर्ण रूप से खुलेगा। लिब्रा, ये सब कुछ एक विस्तृत और अद्भुत परिवर्तन का संकेत है, पर इससे पहले आपको एक मुक्ति चाहिए। मैंने एक ऐसी बेड़ी को टूटते हुए देख रहा हूँ जो आपको बांधे हुए थी, वो बेड़ी जो आपको दुखों, चिंताओं, बेचैनी और निराशा के चक्रव्यूह में फंसाए हुए थी। कुछ के लिए ये एक गंभीर मनस्ताप का कारण बना, तो किसी और के लिए रोजाना के संघर्ष का। आप इस बेड़ी को पहचान रहे हैं और आपका अंतरात्मा जाग रहा है। उस देवदूत को आवाज दे रहा है कि अब बस बहुत हो चुका। अब वो समय आ गया है जब ये दिव्य सहायक आपके हाथों में अपना अमृत कलश उतार देगा। आपको क्या प्राप्त होगा? किसी के लिए धन का आगमन होगा, किसी के लिए वह प्रेम मिलेगा जिसके लिए मन तरस रहा था, और किसी के लिए तो ये एक ऐसे बोझ से मुक्ति होगी जो आपने बहुत समय से कंधे पर उठा रखा था। मैं आपको थका हुआ, निश्चल सा महसूस कर रहा हूँ, पर साथ ही मैं उस प्रकाश को भी देख रहा हूँ जो आपकी रक्षा कर रहा है, आपके कदमों को रोशनी दे रहा है। कुछ लिब्रा जन इस समय एक निर्णय के संदेह में खड़े हैं। यह निर्णय आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति लाएगा जो आपको एक बिल्कुल नए स्थान पर ले जाएगी। हो सकता है ये स्थान भविष्य में किसी दूसरे शहर का नाम हो, या फिर आपका कार्यक्षेत्र बिल्कुल बदल जाए। आप बहुत समय से किसी ऐसी चीज़ से जुड़े रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। एक विषक्ता, एक अतीत का साया, या एक ऐसा काम जो आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं दे पा रहा था।
अब जब आपने उस बेड़ी को काट दिया है, ये निर्णय लेना स्वाभाविक है। आप उस शक्ति से अपना नाता तोड़ रहे हैं, जो आपको पीछे खींच रही थी और अपने स्वयं का शासन सँभाल रहे हैं। और हाँ, जो लिब्रा जन-प्रेम संबंधों मेन हैं, उनके लिए तो यहाँ एक उत्सव का आयोजन है। आप और आपके साथी किसी उपलब्धि का जश्न मनाने वाले हैं। शायद आपका साथी कोई पढ़ाई पूरा कर रहा है या नई नौकरी शुरू कर रहा है या फिर आप दोनों मिलकर कोई ऐसा लक्ष्य हासिल कर रहे हैं जिसके लिए बहुत कठिन समय से यातन कर रहे थे। बहुत समय तक सामूहिक सपने देखे, कोशिशें की, पर कुछ न कुछ आधा रह गया। ये कुछ भी हो सकता है, एक साझेदारी, एक यात्रा, आपकी संतान की विद्या पर समारोह। एस ऑफ कप्स यहाँ इस नए आरंभ, इस पवित्र आनंद की घोषणा